शर्मा साराधिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। कुछ मुद्दे इतने गंभीर होते हैं लेकिन सरकार लापरवाह होने के कारण अभी तक कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं दे रही है और नज़रअंदाज कर रही है। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैडम जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं। एक मिनट, क्या कहना चाहोगी इस धरने को लेके? आप लोगों का जो धरना है, पहले भी शायद आप लोग आजाद मैदान में आए हुए थे, अभी तक क्या हुआ? सरकार का क्या कहना है इस बारे में? नमस्कार, मैं सुमित्रा तोटे, महासचिव महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना मुख्यालय लातूर। आज हम लोग ये महाराष्ट्र के नर्सेस यहाँ आज़ाद मैदान में बैठे हैं। धरना यहाँ पर धरना चल रहा है। अभी फिलहाल शासन ने तबादला की नीति बनाई है, जहाँ पर प्रशासनिक कारण की वजह से नर्सेस की तबादले की जाएंगे। वो हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग ज़िले में उनको भेजा जाएगा। इसके कारण नर्सेस की जो पारिवारिक स्थिति है वो बिगड़ सकती है, उनका पारिवारिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी इन पर है, उनको संभालना मुश्किल हो जाने वाला है। उनके बच्चों की शिक्षा है, इसमें भी तकलीफ़ें आने वाली है। किसी का पारिवारिक बिजनेस है, उसमें भी दिक्कतें हैं। और इस प्रशासनिक ये जो तबादले का कारण दिया गया है, ये जो नर्सेस है इसमें 90% महिलाएं काम करती हैं, जिनकी तबादले से उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाने वाली है। इसके अलावा इन पर कोई भी जो इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इनके ऊपर नहीं है। ये सिर्फ मरीजों की सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, इनकी तबादला करने की ज़रूरत नहीं है। और हर संस्था में हर 3 साल में इनके जो विभाग होते हैं उसके अंतर्गत उनकी प्रक्रिया तबादले होते रहते हैं। इसकी वजह से हम ये शासन को विनती कर रहे हैं कि नर्सेस की तबादला नहीं करनी चाहिए, प्रशासनिक कारण से नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने इसकी मांग की है सिर्फ उनकी ही तबादला करने की जो नीति बनाने की मांग हम इस धरना से कर रहे हैं। देवा भाऊ कहते हैं हमारी लाडली बहनों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उनकी लाडली बहनें यहाँ पे आई हुई बार बार गुहार लगा रही है, सरकार से निवेदन कर रही है कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ों का आप क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हो जिससे लाडली बहनों को तकलीफ हो रही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से देवा भाऊ को क्या संदेश देना चाहोगे? महाराष्ट्र में जो औरतें हैं जो घर पर है, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके लिए प्रशासन बहुत कुछ अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। ये प्रशंसनीय है। इसके अलावा जो महिलाएं कार्यरत है, जो मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग शिफ्ट में अपनी सेवा देती है। ऐसा कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है और रात में सेवा देता है। ये सिर्फ नर्सेस है। इनका जो जीवन है तबादले की वजह से पूरा उद्ध्वस्त होने वाला है। इसको रोकने की अगर ये शासन में कुछ सहानुभूति है तो ज़रूर इसको रोकना चाहिए। हम लाडली बहनों का शासन जो भी लाड़ प्यार कर रहे हो अवश्य करें, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर हमारी प्रमुख मांग है कि तबादला इन महिलाओं का तबादला नहीं होना चाहिए। टोटल कितने महिलाएं हैं अभी महाराष्ट्र में तकरीबन 50,000 ये 2 विभागों में नर्सेस काम कर रही है। और अभी जो पब्लिक हेल्थ है और वैदिक शिक्षण विभाग है, जिनमें जो पब्लिक हेल्थ है इसमें कई सालों से तबादले होते आए हैं, प्रशासनिक तबादले होते आए हैं। उनको भी हमारी एक विनती है कि प्रशासनिक तबादले बंद करें और विनती के ऊपर तबादले करें। इसकी वजह से जितने भी नर्सेस है उसमें से 30% नर्सेस को ये इसका लाभ होने वाला है। धन्यवाद। हमारे साथ अपने देवा भाऊ के भाऊ लोग भी जुड़े हुए। सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आप? हमारे सार्वजनिक आरोग्य विभाग में जो तबादले होते रहते हैं उससे बहुत ही दिक्कत आती है। फैमिली में कोई भी पर्सन बूढ़े लोग हैं उनके लिए। हमारे बच्चों की स्कूल भी 7 रुपये से चेंज हो रही है। सरकार को देखते हैं। सर क्या कहना चाहोगे? ये जो प्रशासकीय बदली का धोरण है वो बहुत ही
गलत उन्होंने खास करके परिचार के लिए हमारी जो बहनें हैं परिचार का उनको अपना फैमिली देखना पड़ता है अपना, उसके बाद और 3 शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ता है, तो ये जो बदली हो जाएगा उसका जो फैमिली उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे कि आप देखो, आप अगर किसी चीज़ की 1 हफ्ते के लिए मायके चले जाए तो घर का क्या हाल होता है, अगर उसी तरह अगर ये नर्सेज चले गए तो उनके घर का, उनके बच्चों का क्या हाल होगा। आज मेरे खुद के बच्चे मैं उनके एडमिशन करके फीस भर के बैठा हूँ, अगर इस बार मेरी बदली होगी तो स्कूल वाले फीस देंगे नहीं देंगे उतना मालूम नहीं, और पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं एक तरफ फैमिली एक तरफ, वैसे हमारे बहनों का भी हाल है। तो मैडम क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आई आप, ये बताइए। जब हॉस्पिटल में जी, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहोगे? प्रशासन के बदले जो है परिचारिका है वो पेशेंट केयर में रहती है, यदि पेशेंट केयर में है वो प्रशासन में नहीं है, इसलिए तो प्रशासन के बदली होना ही नहीं चाहिए। अभी क्यों निकाला है हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अभी ये जो मंच चालू था हमारा नर्सेस वीक था, और ये नर्सेस वीक है पूरे जगह एम्पावर्ड नर्सेस, ये एम्पावर्ड नर्सेस और टीम तो अचीव नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने हम लोगों को गिफ्ट दिया है कि प्रशासन के बदली करो। लेकिन ये प्रशासन के बदली होने के बाद हमारे नर्सेस का फ्यूचर क्या है, इसका कोई हम लोगों को गाइड देगा क्या? यदि नहीं, इसमें हमारा पूरा दुष्परिणाम ही है, उसके पूरे बच्चे, उसका पूरा फैमिली सफ़र होने वाला है। इसलिए हमको प्रशासन के बदली नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने आंदोलन में, जब तक नहीं मिलता तब तक ये धरने आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। देखा आपने दोस्तों किस तरह हमारी नर्सेस यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार से काफ़ी गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इससे फैमिली और जो बच्चे हैं, बच्चों का जो शिक्षण है वो भी अधूरा हो जाता है, क्योंकि पगार जो उनको मिलती है कम से कम मिलती है, ज़्यादा भी नहीं मिलती। अगर बच्चों का एडमिशन कराने जाए तो 10 से 15 या 20 हज़ार रुपया एक स्कूल में लगता है। ऐसे उन लोग कहाँ पैसा भरते रहेंगे, और उनके साथ जो हो रहा है वो काफ़ी गलत है। सरकार को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे चैनल से यूँ बने रहो, हम फिर मिलेंगे आपके साथ।